हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण पद्यांश बताने जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का कन्फर्म में आएगा। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, इसमें इंट्रो कोई नहीं है, लेकिन ध्यान से सुन लो कि इस तरह का कुछ भी आ जाए ना, कोई भी पद्यांश आ जाएगा, आप कर ले जाओगे 100%। क्योंकि आप आज अच्छे से देखने वाले, मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके साथ साथ में आपको जो है ना, कोई भी पद्यांश आ जाए आपको बनाना आना चाहिए, जो आज मैं सिखाने वाला हूँ। गद्यांश बता चुका हूँ, पद्यांश आज की वीडियो में देखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आया भी है, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। जी हाँ, 100 में 100 अब की बार आपको लाना है, हिंदी में भी। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। आराम से आसानी के साथ इसको कवर करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पद्यांश को देखेंगे। देख लिया, बस सिर्फ देखना है, पढ़ना नहीं है। अब पढ़ेंगे यहाँ से। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। अब देखिए, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्री, राधा जी किससे कह रही हैं, किससे कह रही हैं, हवा से कह रही हैं। हवा यानी पवन से कह रही हैं, जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं, जो नेत्र वाले हैं। एक कंद नील कमल के समान जिसका नेत्र है, किसके, नील कमल के समान जिसका नेत्र है, वो जाके आए न मधुबन से और ना भेजा, उनको संदेशा तक नहीं भेजा जाता है। ठीक है ना, भेजा जाता है मतलब जैसे ये जैसे देखिए, मेरे प्यारे नवजलद, मेरे प्रिय नवजलद यानी मतलब जो क्या होता है, नील कमल के समान नेत्र वाले, नील कमल के समान नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन। जैसे जिस प्रकार से जो समय होता है, जो मधुबन का समय होता है, जैसे बसंत ऋतु होता है ना, तो बसंत ऋतु एक बार चला जाता है, कब आता है, फिर बाद में ही आता है। ऐसा नहीं कि फिर से आ गया तुरंत, ऐसा है नहीं। तो जिस प्रकार से बसंत ऋतु चला जाता है, उसी प्रकार से जो कृष्ण हैं, उन्होंने मुझे कोई संदेशा तक नहीं भेजा है। किस प्रकार से, जैसे बसंत ऋतु चला जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी चले गए और मेरे पास संदेशा तक नहीं भेजे हैं। इसका यहाँ तक अर्थ हुआ। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, किसके द्वारा, अभी मैं जस्ट बताया, पवन के द्वारा। किसके, हवा जो होता है ना, पवन के द्वारा। तो पहले का आंसर ये हुआ, 2-2 नंबर का रहा था सारा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, राधा पवन के द्वारा, राधा पवन के द्वारा किसके पास भेजती हैं, कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। आई होप आप समझेंगे किसको। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। कृष्ण किस प्रकार से, वैसे भी आपको पता है क्या है कृष्ण, क्या है आपको वैसे भी पता है कि किस प्रकार से कृष्ण है। ठीक है ना, तो कैसे हैं देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि नौ जलद वाले, यानी जो है नील कमल वाले, नील कमल के समान नेत्रों वाले। राधा जी बोल रहे, देखिए कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, इसको उल्लेख करना है। तो किसके समान, देखिए थोड़ा नीचे करता हूँ, देखिएगा, नौ जलद वाले यानी कि क्या, नील कमल के समान नेत्रों वाले, जो जाके ना आए न मधुबन से और ना भी, यानी कि नील कमल के समान नेत्रों वाले। जिस प्रकार से बसंत ऋतु, क्या बसंत ऋतु चला जाता है, बसंत ऋतु क्या हो जाता है, चला जाता है, उसी प्रकार जब से कृष्ण जी चले गए हैं, तब से उनका कोई संदेशा नहीं है। यही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात ना। यही चीज़ मैं आपको लिखा हूँ, देख लीजिए। कृष्ण 9 मेघ के आभा वाले हैं, नील कमल के समान नेत्रों वाले हैं, तथा जो बसंत ऋतु जाने के बाद पुनः नए आए, ऐसी स्थिति वाले हैं, तथा उन्होंने कोई संदेशा तक भेजा नहीं है। ऐसे हैं, कैसे हैं, अभी बता दिया ना कि ऐसे हैं जो जिस प्रकार से मौसम चला जाता है, फिर जल्दी रिटर्न नहीं आता, 1 साल बाद ही आता है ना, उसी प्रकार से हैं वो, संदेशा तक नहीं भेजते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, जो कि मैंने आपको अर्थ पहले ही बता दिया था। देखिए, मैं लिख भी लिया हूँ। राधा कहती है, मेरे प्रिय श्याम, सॉरी देख लीजिए यहाँ पर, मेरे प्रिय श्याम की आभा नव नीरद तुल्य है, उनके नेत्र नील कमल जैसे सुंदर है। किस है, नील कमल जैसा सुंदर है। वे संदेशा नहीं भेजने वाले हैं, सबिता वसंत कभी न लौट कर। जैसे जैसे क्या, बसंत बीत जाता है, बसंत ऋतु बीत जाता है, नहीं वापस आता, वैसे ही हमारे श्री कृष्ण हैं, जो चले जाने के बाद हमें कोई संदेशा नहीं भेजे हैं। ये किससे बता रही है, पवन से बता रही है ना। अगला है, राधा की मनोदशा का वर्णन कर, यानी कि राधा जो है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ, राधा की मनोदशा का वर्णन करना। भाई इसमें देखने से क्या आपको पता चल रहा है, राधा क्या कर रही हैं, यानी कि दुखी होंगी राधा।
ठीक है ना, उनको पता है राधा जी, क्या पता चला यहाँ से कि राधा जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो रो रो कर क्या होते, देखिए, मैं रो रो कर, क्या मैं मतलब राधा जी रो रो कर क्या हो गई, एकदम बावली हो गई, एकदम पागल हो गई हैं। तो राधा का इसमें मनोदशा बताना था कि राधा कैसी हो गई, पागल सी हो गई रो रो कर। क्लियर जी। अगला है, इसमें मैं लिखा हूँ, पीछे भी आपको दिखा दूंगा। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये पवन दुधिता, यानी जो पवन पाठ से है, पवन दुधिता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघोष जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघोष जी हैं। ठीक है, अब इसका मैं जो दिखाता हूँ, यानी कि इसका और दोनों का आंसर नीचे अगले पेज में देखिएगा कि राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल सी हो रही थी, वे बहुत ही दुखी थी। कौन, राधा जी क्या हो गई थी, रो रो कर पागल हो गई थी, किसमें, किसके योग में, कृष्ण जी के याद में, है ना। पद्यांश देखिए ऐसे लिख दें, पर पद्यांश पवन दुहिता शीर्षक कविता से अवतरित है, इसकी रचना कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघोष जी। सो आई होप आपको समझ में, अगर समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।